सचिन शुक्ला। अब देख सकते हैं आप स्टीयरम के माध्यम से ये गुब्बारे फूल रहे हैं और पिचक रहे हैं। बकायदा स्टीयरम के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टीयरम के माध्यम से आपको बताएंगे कि मानव शरीर के अंग में एक अंग है हमारा फेफड़े, और इन फेफड़ों को क्या कार्य होता है इसको हमने अलग से इधर दिखाया है। इन फेफड़ों को कार्य होता है, फेफड़े हृदय से आए अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर उसमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तथा श्वसन द्वारा फेफड़ों में पहुंची ऑक्सीजन द्वारा रक्त को शुद्ध कर पुनः हृदय तक पहुंचाते हैं। यानी इसका काम होता है, फेफड़ों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और जो रक्त है उसके अंदर ऑक्सीजन को मिलाकर उसे शुद्ध करना। तो अब देखिए हमारा हार्ट है, जो दिल है हमारा, हृदय है, बकायदा ये इसके पास होता है, जिसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टीयरम के माध्यम से ये हमारा नासा द्वार है, नासा कपाट, ये हमारी ग्रसनी, ये हमारा स्वर तंत्र, और उसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है जिसे कहते हैं श्वसनिया। श्वसनिया, अब यहां पे देखते हैं सी आकार की ये छल्लेदार रचना है, ये उपास्थि होती है जो हमारे कानों में होती है। उपास्थि ये छल्ले जैसी रचना क्या करती है, श्वसनिया और श्वसन नलिकाओं को चिपकने से रोकती है, जिससे हमारी सांस चलती रहे। नहीं, अगर ये नहीं होगी सी छल्लेदार रचना तो हमारी सांस की नलियां आपस में चिपक जाएगी। अब ये ब्रोंकाई जो होती हैं, ये ब्रोंकाई आगे चल के देखिए सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं में बढ़ गई, इन्हें हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं। और आगे चल के देखिए ये छोटी छोटी सी फूली हुई सी रचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, इन्हें कहते हैं वायु कूपिकाएं, एल्बुलाई। होता क्या है, जब हमारा हृदय में से अशुद्ध रक्त इन फेफड़ों में आता है तो उस अशुद्ध रक्त में के अंदर ऑक्सीजन को मिलाने का काम इन एल्बुलाई के अंदर ही होता है। इनके अंदर बकायदा हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जो हमने सांस ली है, जिसको अंतःश्वसन करा, अंतःश्वसन माने सांस को लेना, तो उसमें से ऑक्सीजन को सोख लेता है और उस ऑक्सीजन को फिर बकायदा जो फेफड़े होते हैं वो हृदय में भेज देते हैं। हृदय के द्वारा वो ध्वनियों के माध्यम से पूरे शरीर की जो सेल्स होते हैं, हमारे कोशिकाएं होते हैं, उसके अंदर वो शुद्ध रक्त चला जाता है। इसको हमने यहाँ पे दिखाया भी है। अब देखिए हमारे जो फेफड़े हैं, इसको बकायदा हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो रचना होती है नीचे फेफड़ों के नीचे डायफ्राम, ये डायफ्राम जब सिकुड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, निःश्वसन। जब इसे बाहर जाते हैं, देखिए गुब्बारे फूल गए, यानी हमारे फेफड़े फूल गए, सिकुड़ गए, ये फूल गए, अंतःश्वसन, और जब वापस गए तो क्या कहेगा, उच्च वसन। तो इस स्टीयरम के माध्यम से बच्चों ने सीखा है ये आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिसको आप देख पा रहे हैं, दोबारा हम पुनः बता रहे हैं, नासा छिद्र, नासा गुहा में, फिर हमारा कहा जाता है ग्रसनी फायरिक्स में, स्वरतंत्र लेटेक्स में, फिर हमारा श्वास नली, ये श्वास नली जा रही है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, फिर श्वसनिया यानी ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, फिर छोटी छोटी सूक्ष्म श्वास नली, ब्रोंक्यूलस कहते हैं इन्हें, जो आप देख पा रहे हैं, फिर हमारी वायु कूपिकाएं, एल्बुलाई, ये एल्बुलाई है। इस एल्बुलाई के जरिए ही बकायदा उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है रक्त के अंदर, अशुद्ध रक्त के अंदर, और वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद ये शुद्ध रक्त हमारा इस हृदय के माध्यम से, बकायदा धमनियों के माध्यम से वो पूरे शरीर में चला जाता है, कोशिकाओं में। कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, उसके अंदर ग्लूकोज को ये जो ऑक्सीजन पहुंची है रक्त के माध्यम से, उसे विखंडित कर देती है, और विखंडित करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। और इस ऊर्जा के माध्यम से हमें शक्ति मिलती है। हमारी पाचन क्रिया, हमारी श्वसन क्रिया और हमारी उत्सर्जन क्रिया इस ऊर्जा के माध्यम से ही होती है। अब एक चीज और बताना चाहेंगे, जो हमारी श्वसन नलिका होती है, आपने देखा होगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोजन नलिका और श्वसन नलिका पे एक यहाँ पे ढक्कन जैसी रचना होती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कन क्या होता है, मस्तिष्क को बताता है, मस्तिष्क से इसके बाद सूचना पहुंचती है कि अगर हमने भोजन खाया है तो श्वसन वाली नलिका बंद हो जाएगी, ढक्कन उस तरफ बंद हो जाएगा, तो भोजन हमारी श्वास नली में नहीं जाएगा, भोजन नली में चला जाएगा, भोजन नलिका में चला जाएगा। और जब हम भोजन करेंगे तो बकायदा भोजन की तरफ वो ढक्कन बंद हो जाएगा, और हमारा सांस लेने पे जो हमारी वायु होगी वो बकायदा फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। तो आज हमने बहुत अच्छी तरीके से स्टीयरम के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे फेफड़े काम करते हैं, हमारे रक्त को ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।